हम सोचते हैं हम अपने माँ बाप से अलग हो जाएं, हम ये कर ले, हम वो कर ले। भैया जिसके ऊपर छत्र नहीं होता ना, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं होता, उसका जीवन जीवन नहीं है। हो सकता है कि आपकी छत चुचाती हो, आपकी घर की छत में कोई ना कोई कमी हो सकता है आपके घर के बड़े बूढ़े भी अच्छे ना हो, उनके कुछ डिसीजंस अच्छे ना हो सकता है वो कई बालकों में किसी एक बालक में ज्यादा मोह करते हो। तो इसका अर्थ ये है कि हम छत बदल लें, छत तो तब भी नहीं बदली जा सकती। याद रखना, हो सकता है कहीं ना कहीं झुकाव ज्यादा हो माँ बाप का भी किसी और बालक में, कभी कभी बहुत ज्यादा श्रेष्ठ और ज्येष्ठ में मन होता है, तो कभी कभी माँ बाप का मन किसी कमजोर में होता है। और मेरा ऐसा भाव है, माँ बाप जिस बालक को लगता है ना, माँ बाप को लगता है कि ये समक्ष है, ये सामर्थ्यवान है, वो ये कर लेगा, ये कर लेगा, ऐसे ले लो, ये कर लेगा, लेकिन लगता है ना उनको ये नहीं कर पाएगा। माँ बाप कहते हैं जब तक हम हैं तब तक तो उसको सहारा देते रहेंगे, देते रहेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि माँ बाप ये भूल जाएं जो कर रहा है, जो सामर्थ्यवान आपने बनाया है, तुम उसको लाड ना दो, तुम उसको प्रेम ना दो। बंधुओं, जितनी जिम्मेदारियां की बात कथाओं में बालकों के लिए कही जाती है, ये मेरा अपना भाव हो सकता है, लेकिन मैं शास्त्र की बात करता हूं, उससे कहीं ज्यादा अधिकार की बात माता पिता के लिए भी लिखी गई है। बड़े बूढ़ों की सेवा करना जितना शास्त्र में लिखा है, उतना बड़े बूढ़ों को न्याय करना भी अपने बालकों के लिए लिखा हुआ है। भेदभाव नहीं कर सकते। क्षमा बड़ेन को छाई और छोटेन को उत्पात। बालक तो उत्पाती होंगे ही होंगे, लेकिन बड़े कितने क्षमा करने वाले हैं, बड़े कितने बराबरी का भाव देने वाले हैं। याद रखना, दो भाई बैठे हों और एक भाई के बालक आकर के पिता के भाई का अपमान कर दें, तो उसको इस बात का बुरा नहीं लगता कि इन बालकों ने अपमान कर दिया, उसको इस बात का बुरा लगता है कि मेरा भाई बैठा था, वो कुछ नहीं बोला। बालक तो बालक, वो तो बोलता, वो तो टोकता, वो तो रोकता। यही हमसे अपराध हो रहे हैं। इन्हीं को सवार लीजिए और फिर गोविंद का नाम लीजिए, फिर आएगा जीवन में आनंद। लेकिन जिसके ऊपर सहारा नहीं, छत नहीं, उसका क्या जीवन है? एक पशु भी, एक कीड़ा भी एक छत ढूंढता है रहने के लिए, और हम अपनी छतों को उजाड़े जा रहे हैं। हमें नहीं चाहिए बड़े बुजुर्ग, हमें नहीं चाहिए कोई संत महात्मा, हमें नहीं चाहिए कोई गुरु। हम अपना जीवन अपने तरीके से जिएंगे। जीवन अपने तरीके से जीना बुरी बात नहीं है। छत बनाओ, बहुत छत बनाओ, लेकिन अपनी असली छत, और मैं कहता हूं वो छत नहीं है, वो अब असली नींव है। उस नींव को हिला करके जितनी इमारतें खड़ी कर लेना बेकार है। जिस घर की, जिस इमारत की नींव कच्ची हो, वो ज्यादा दिन ठहर नहीं पाएगी, वो ढह जाएगी। लेकिन जिस इमारत की नींव मजबूत होती है, जिसमें संस्कार हो, माता पिता का आशीर्वाद हो, शास्त्र संगत हो, जिसमें गुरुओं का आशीर्वाद भरा हुआ हो, भैया उसकी छत एक नहीं रहती, उसकी अनेकों छत हो जाती। यही मेरे गोविंद की कृपा है। धुंधकारी ने अपनी ऊपर से छत हटा दी, संस्कारों की, ज्ञान की। 5-5 वेश्याओं को घर में ले आया, और ये धुंधकारी गोकर्ण भी कोई और नहीं है जो कथा सुना रहे हैं, ये भी हम ही है। हम सबके अंदर ही गोकर्ण और धुंधकारी बैठा है। अपना अपना आकलन कर लेना कि हम गोकर्ण बनना चाहते हैं या हम धुंधकारी बनकर के जीना चाहते हैं। कैसा जीवन जीना चाहते हो? अपनी मनमर्जी का, जहां हमारी इंद्रियां बिगड़ जाएं, आंखें बुरी चीज देखना चाहें, छिप छिप करके देखना चाहें, काने केवल चुगली सुनना चाहें, मुख से केवल अपशब्द गालियां निकले, हाथ केवल किसी को मारने के लिए दौड़े, पैर से केवल ठोकर मारते रहो बड़े बूढ़ों की कृपा को, प्रेम को। कोई आपसे इतना प्रेम करे और आप पैर की ठोकर मार दो, याद रखना वही जीवन में अपने आप को मान लेना धुंधकारी बन चुके हो। और जब कोई चरणों में भी आए तो उसे उठा करके हृदय से लगा लो। हाथ किसी की मदद के लिए उठें, मुख किसी की प्रशंसा करने के लिए खुले, आंखें हमेशा प्रेम से भरी हुई हों, कान हमेशा सत्संग सुनना चाहते हो, तो समझ लेना ये जीवन ही गोकर्ण में बन गया है। ये कान हमारे गोकर्ण जैसे हो गए। और मैं तो कहता हूं जीवन जीव ही गऊ के समान हो गया है। आज गाय इसलिए भटक रही है क्योंकि कोई गोकर्ण नहीं है, कोई गोपाल नहीं है। अरे गोपाल तो छोड़ो, कोई गोपाल की भक्ति करने वाला नहीं है।
सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन हिंदुत्व है क्या? वो सोच, वो एक विचार, वो एक शैली, वो एक जीवनचर्या, वो चरित्र। चित्र नहीं, चरित्र पर जाओ। चित्र देख करके तो बहुत सारी चीज हम कर ही लेते हैं। एग्जीबिशंस में जाओ, जो अच्छी पेंटिंग लगे उसे ले आओ, सोचते रहो क्या छपा है इसमें। चरित्र देखो। आप ढूंढ क्या पा रहे हो संसार में? आप क्या लेने आए हो? हम क्या लेने आए हैं? सब कुछ पाके भी क्या लोगे? आपके पास करोड़ों अरबों आ जाएं फिर क्या? कई करोड़ों की कोठी बना ली, गाड़ी खरीद ली, बालकों के लिए खूब इकट्ठा हो गए, फिर क्या? शांति दौलत से केवल सुविधा मिलती है, मन की शांति तो केवल श्याम सुंदर के नाम लेने से आएगी, उस ध्यान से आएगी।